हमको चाहिए आजादी। जेएनयू का नारे आपको याद है ना? उसी नारे पे कांग्रेस निकल चुकी है। कांग्रेस बोल रही है कि हम वंदे मातरम की 2 ही छंद गाएंगे। जब दोनों सदन से ये पास हो चुका है, कानून बन गया है, जुर्माना के प्रावधान लग चुके हैं, तो इस तरह का ऐलान समझिए कांग्रेस किस रास्ते पे निकल चुकी है। और 1937 की बात बोल रही है, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात कह रही है। 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है ये स्वीकृति दी थी कि राष्ट्रीय आयोजनों में हम लोग 2 छंद गाएंगे। उसी बात को उठा रही है। आप समझिए उस समय देश आजाद था क्या? हमारे पास संविधान था क्या? नहीं। कितने ये सब मूर्ख हैं आप समझिए। और 24 जनवरी 1950 में मान्यता मिला राष्ट्रीय गीत का। 2 छंद जो कंटिन्यू होके आ रहा था उसको मान्यता मिल गया। आज मान लीजिए संविधान में बहुत सारा अमेंडमेंट हुआ। अब आगे चल के कांग्रेस ये भी बोल सकती है कि हम 370 को नहीं मानेंगे, 3 तलाक को नहीं मानेंगे, या कोई पार्टी आगे चल के बोल देगी कि नहीं ये चीज हम नहीं मानेंगे। इससे देश चलेगा क्या? यानी सदन की जो लड़ाई थी अब सड़क पे होगी, और इससे देश का कितना नुकसान होगा आप सोच नहीं सकते हैं। जब संविधान को लेकर राहुल गांधी बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे, समझिए एक विपक्ष की राजनीति कितने निचले स्तर पर हो गई है। आपको नहीं मानना था तो कोशिश करना चाहिए था कि ये पास ना हो। और जब किसी देश में सड़क पे लड़ाई शुरू हो जाए तो वो अराजकता की तरफ बढ़ती है। आज देखिए कि कॉकरोच को कम खतरनाक मत समझिए, इसको विपक्ष जो है हथियार की तरह यूज कर रही है, और एक जिस डायरेक्शन में ये जा रही है ये भी देश के लिए कम खतरनाक नहीं होगा। आज राजस्थान में जो इसके लीडर थे वहाँ स्कूल में गए थे, वहाँ ग्रामीण जो है इन लोगों को मार के भगाया है। अब सीजेपी वाले बोल रहे हैं कि ये बीजेपी करवा रही है, यानी आने वाले टाइम में जेएनजी के 2 गुट बनेगा, दोनों आपस में लड़ेंगे। आज जहां तक शिक्षा में बहुत सारी कमी है, आज ये कॉकरोच वाले का पर्दाफाश हो गया। ये दिल्ली के एक स्कूल में गए थे और वहां के वीडियो लोड किए सोशल मीडिया पर, कुछ ही देर में डिलीट किए। क्यों किए? क्योंकि जब कमेंट आने लगा कि 10 साल से आम आदमी पार्टी थी और छत जो है आज ही गिर रहा है क्या, फट से वो वीडियो को डिलीट कर दे रहा है। और ये सीजेपी वाले जितने बीजेपी सरकार वाले राज्य हैं वहीं जाके हंगामा कर रहे हैं, क्योंकि इसका चेहरा भी बेनकाब हो गया। जब झारखंड में धरना प्रदर्शन हो रहा था तो कोई नहीं गया। तो कहने का मतलब देश जिस डायरेक्शन में जा रहा है ये विकास का रास्ता तो नहीं होगा। आज इस तरह के माहौल अगर देश में रहेंगे, जो फॉरेन इन्वेस्टर है आएगा क्या? वो डरेगा कि नहीं? और देश के अंदर जो पूंजीपति है वो भी तो कोशिश करेगा कि अपना पूंजी लेके हम बाहर चले जाए, क्योंकि जो देश जो चलाने वाले नेता हैं, जो मुद्दे सदन में डिस्कस करना चाहिए था वो सड़क पे करेंगे तो दुनिया देखेगी। इससे देश का भला होगा क्या? समझिए आज की राजनीति किस लेवल पे जा रही है और कितने निचले स्तर पर गिर रही है।